हेलो फ्रेंड्स। आज हम 11th स्टैंडर्ड हॉर्नबिल की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेबरमैन टॉप और इसके पोएट है टेड ह्यूज। लेबरमैन ट्री का अर्थ होता है, हिंदी में अगर अपन इसको बोले तो ये होता है एक अमलतास का पेड़ जो पीले रंग का होता है। इसके जो फूल खिलते हैं वो पीले कलर के होते हैं। अब पोएम की शुरुआत में ये बताया गया है कि ट्री एकदम शांत है, काम है, क्वाइट है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अब सडनली क्या होता है कि एक पक्षी जिसका नाम गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच बर्ड है। यहाँ पे जो इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर है वो है गोल्ड फिंच बर्ड। वो ट्री के एक अदर एंड से, ब्रांच एंड से, यानी कि जो उसकी जो टहनियाँ होती है, टहनियों के एक एंड से धीरे से पेड़ पे एंटर कर रहा है। उसकी जो मूवमेंट है एकदम सावधानी पूर्वक है, शांति से है, एकदम अलर्ट है और वो पक्षी जो है धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। और जब वो ट्री की पूरी गहराई के अंदर चला जाता है तो ट्री के ऊपर उसके जो बच्चे हैं, उसके जो नेस्लिंग्स है, हैचलिंग्स है, उनमें एक जैसे जान आ जाती है। एक उनकी आवाज़ें आने लगती है, वो एकदम खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जैसे कि क्योंकि वो जो गोल्डफिन बर्ड है वो मदर है, मदर बर्ड है वो, तो मदर बर्ड आने के कारण बच्चे जैसे हैप्पीली अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, खुशी जाहिर करते हैं और वो जो ट्री है वो एकदम सजीव हो जाता है, एकदम जानदार हो जाता है, एकदम एक्टिव हो जाता है। और फिर वो जो गोल्डफिन बर्ड है वो अपना समय कुछ स्पेंड करता है पेड़ के ऊपर और तब तक वो ट्री में पूरी जान आ जाती है, ट्री एकदम अलाइव हो जाता है। और जिस तरीके से वो साइलेंटली आता है उसी तरीके से वो साइलेंटली ट्री के दूसरी एंड पे चला जाता है और वहाँ से वो अनंत की ओर उड़ जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपना चेहरा दिखाता है, क्योंकि ये जो गोल्डफिन ब्रंच है एक तरह से इसका जो चेहरा होता है उसके ऊपर ऐसी पीली कलर की धारियाँ होती है, जैसे अपने को लगता है कि उसने एक मास्क पहना हुआ है। तो जाने से पहले वो अपना चेहरा दिखाता है और चेहरा दिखा के वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो ट्री जैसे पहले एकदम शांत था, एकदम क्वाइट था, वैसे वापस क्वाइट हो जाता है। और पोएम का जो चित्रण किया गया है वो एक तरह से सितंबर का महीना है, विंटर सीजन है और दोपहर का सीजन है। तो ये एक तरह से एक विंटर सीजन में, सितंबर महीने में ऑटम सीजन की दोपहर का एक वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है कि एक अमलतास के पेड़ पे गोल्डफिंच बर्ड जब उसकी एंट्री होती है तो क्या होता है और उसके जाने के बाद क्या होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द पोएम इन इंग्लिश। द नेम ऑफ द पोएम इज द लेबरमैन टॉप एंड इट इज रिटन बाय द पोएट टेड ह्यूजेस. It is a month of winter. It is a month of September. It is a winter season. Rather, it is a autumn season. ऑटम सीजन मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पतझड़ होता है तो पतझड़ में जैसे पत्ते गिरते हैं, उसके बीज नीचे गिर जाते हैं, मतलब एक तरह से पतझड़ का वो सीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? बिफोर एंटरिंग ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड ऑन द ट्री इज कंप्लीटली काम एंड क्वाइट एंड साइलेंट. But when the bird enters, that goldfinch bird enters on the tree becomes slowly active. She is a mother bird. She is a mother bird. Goldfinch bird is a mother bird. So she enters from a branch end and moves slowly to the tree and to the dens in between of the tree. And her movement is described as she moves very slightly, like she is very alert, but sudden movement she takes, and like a lizard. There has been given a comparison like how she moves on the tree. She moves like a lizard. Lizard छिपकली की तरह वो आगे बढ़ रही है. And when she enters into the thickness of the tree, all of her family, that family means her children. Here we can say the children of a bird as a hatchling or a nestling of that goldfin bird. So when the mother bird comes on the tree, they becomes happy. All the hatchlings and siblings or nestling of the bird becomes very happy, active. They make a different noise with happiness because their mother has been arrived on the tree. So she spends some times with them
And here the comparison is given that she is like an engine of her family. Engine means she is the main leader of her family. So the whole tree trembles, the whole tree becomes very active. It's full of life. It becomes full of life. And as she entered very slowly, in the same manner, she leaves the tree in a very slow manner. But before leaving the tree, she shows her face. Normally, the goldfinch branch bird having some strips, yellow strips on her face, like she is wearing a mask. So she, before leaving the tree, she shows her face. That is the barren face, and she moves or she flies away up to the infinite. She goes up to the infinite. So, what moral we can take out from this simple poem? That whenever the leader of a family enters the house become active. And whenever the leader of the family goes away from the house, again it becomes very silent. So this is a very simple poem, and I hope you understood the poem very well. And if you like the poem, please subscribe my channel. Thank you for watching the video. Thank you very much and best of luck. And I am a blogger too. For detailed glossary, that is a difficult word meaning, summary, and question answer of the poem, you can visit my website. The link is given in the description. Thank you.